मध्य प्रदेश शासन के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने 19 नवंबर को कानून व्यवस्था को लेकर कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में एसडीएम एवं पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी सहित समस्त एसडीएम, अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस एवं लांजी कटंगी के तहसीलदार उपस्थित थे। आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि बालाघाट जिले को गौ तस्करी से मुक्त करना हमारा मिशन है और इसमें सभी अधिकारियों को संवेदनशील होकर कार्य करने की जरूरत है। जिले में कहीं पर भी गौ तस्करी पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं और इसमें लिप्त लोगों पर सख्त कार्यवाही की जाए। जिले में कहीं पर भी ऐसी कोई गतिविधि चल रही हो तो वह पुलिस के संज्ञान में होना चाहिए और इसके लिए संबंधित थाने के प्रभारी को जिम्मेदार माना जाएगा। गौ तस्करी किए जाने वाले जिले के ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए और उनमें सतत निगरानी की जाए। गौ तस्करी में जो व्यक्ति बार बार पकड़ा जा रहा हो उसके विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही की जाए और गौ तस्करी में लिप्त वाहनों को सीधे राजसात करने की कार्यवाही की जाए। मंत्री कावरे ने कहा कि बालाघाट जिले को गौ तस्करी से मुक्त बनाना हमारा लक्ष्य है और इसे पूरा करने के लिए हम पूरी तत्परता के साथ काम करेंगे। गौ तस्करी रोकने के लिए जिले में लगने वाले मुख्य पशु बाजारों पर निगरानी रखी जाए। किसान अपनी जरूरत के अनुसार ही बैल या पशु क्रय करता है। किसान पशु बाजार से एक साथ 2 जोड़ी बैल नहीं खरीद सकता है। किसान को बाजार से 2 बैल क्रय करने की ही अनुमति हो। यदि वह इससे अधिक क्रय करता है तो मामला संदेहजनक हो जाता है। ऐसे मामलों की जांच की जाए। यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से स्वयं के लिए पशु क्रय कर ले जा रहा है तो उसके पास पूरे दस्तावेज होने चाहिए। मंत्री कावरे ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि वे अपने क्षेत्र में कॉलोनाइजर एक्ट का पालन कड़ाई से कराएं और अवैध रूप से प्लाटिंग करने वालों पर कार्यवाही करें। कॉलोनाइजर को 25% प्लॉट बीपीएल के लोगों को देना एवं 15% भूमि सड़क, हॉल, गार्डन आदि के लिए आरक्षित रखना अनिवार्य है। मंत्री कावरे ने जिले में खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन, भूमाफिया एवं राशन माफियाओं पर भी कड़ी कार्यवाही करने को कहा और इसमें लिप्त वाहनों को राजसात करने की आवश्यकता बताई। कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने बैठक में कहा कि आयुष मंत्री द्वारा गौ तस्करी रोकने एवं अन्य मामलों में जो निर्देश दिए गए हैं उनका जिले में कड़ाई से पालन कराया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे गौ तस्करी रोकने के लिए गौ संरक्षण अधिनियम एवं पशु क्रूरता अधिनियम का कड़ाई से पालन करें। पशुओं का नियम विरुद्ध परिवहन करने वाले वाहनों की जांच की जाए और ऐसे वाहनों को राजसात करने के प्रस्ताव उनके समक्ष रखा जाए। गौ तस्कर, राशन एवं भूमाफियाओं के लिए थाने में एफआईआर दर्ज होना चाहिए और ऐसे लोगों के विरुद्ध जिला बदर की भी कार्यवाही की जाएगी। मध्य प्रदेश राज्य को फिर से देश में टाइगर स्टेट का दर्जा दिलाने के लिए अखिल भारतीय बाघ आकलन 2022 की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। वर्ष 2018 में हुई पिछली बाघ गणना के अनुसार देश में सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश में है। इसी गणना के चलते वन विभाग का अमला जंगलों में प्रथम चरण में साक्ष्य एकत्रित करने का काम कर रहा है। मुख्य वन संरक्षक एनके सोनोडिया ने बताया कि वन विभाग का अमला सभी बीटों में पहुंच गया है। वन कर्मचारी प्रथम चरण में जंगल में तय ट्रांजिट लाइन पर बाघ के पगमार्क, विष्ठा, पेड़ों पर खरोंच और घास में बैठने या लेटने के निशान देखकर क्षेत्र में उसकी उपस्थिति दर्ज करेंगे। इस वर्ष हो रहे बाघ आकलन की खासियत यह है कि उसमें कागज का उपयोग न करके एक विशेष मोबाइल ऐप एम स्ट्राइप इकोलॉजिकल के जरिए बाघ के होने के साक्ष्य के आंकड़े मिलने पर एकत्रित किए जाएंगे। बता दें कि अखिल भारतीय बाघ आकलन प्रत्येक 4 वर्ष में किया जाता है। इस साल सर्वेक्षण अक्टूबर से दिसंबर तक 3 महीने के लिए किया जाएगा। यह आकलन 3 चरणों में किया जाएगा। प्रथम चरण में सबसे पहले वन बीटों में बाघ की उपस्थिति संबंधी साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं। द्वितीय चरण में GIMS मैप का वैज्ञानिक अध्ययन और तृतीय चरण में वन क्षेत्रों में कैमरा ट्रैप लगाकर वन्य प्राणियों के फोटो लिए जाएंगे। ज्ञात हो कि वर्ष 2014 की बाघ जनगणना में उत्तराखंड 340, कर्नाटक 408 के बाद मध्य प्रदेश 308 बाघों की आबादी के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गया था। लेकिन वर्ष 2018 की बाघ गणना में मध्य प्रदेश 526 बाघों के साथ पुनः देश में प्रथम स्थान पर आ गया था। अब मध्य प्रदेश पुनः अपने दर्जे को कायम रख पाया है या नहीं, यह गणना होने के बाद ही पता चल पाएगा। त्रिपुरा में मुस्लिम समाज के धार्मिक स्थल पर हमला कर तोड़ने, अल्पसंख्यक समाज के मदरसों एवं घरों पर कट्टरवादी एवं देशद्रोही संगठनों द्वारा आगजनी, तोड़फोड़ तथा इंसानियत एवं भाईचारे के प्रतीक
पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की शान में नाकाबिले बर्दाश्त आपत्तिजनक नारे और यूपी के सियाह वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ अंजुमन इस्लामिया कमेटी के नेतृत्व में बाद नमाज जुमा मस्जिद चौक पर मुस्लिम समाज ने धरना दिया, जिसमें जिले की मस्जिदों, मदरसों और तमाम मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे। लगभग आधे घंटे तक चले धरना प्रदर्शन के बाद अंजुमन इस्लामिया कमेटी की ओर से महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नाम तहसीलदार रामबाबू देवांगन को ज्ञापन सौंपकर त्रिपुरा में मुस्लिम समाज की मस्जिदों पर हमला, कुरान शरीफ को जलाने और पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी करने पर कड़ी कार्यवाही की मांग की गई। इस दौरान सीएसपी अपूर्व भलावी सहित पुलिस अमला मौजूद था। जिला काजी अब्दुल हमीद नूरी ने बताया कि पूरे मुल्क में मुस्लिम समाज के साथ हो रही ज्यादती को हुकूमत वक्त भी जानती है, लेकिन वह घटनाओं को नजरअंदाज कर रही है। मुसलमान समाज सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन पैगंबर साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। देश में कुछ आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग पैगंबर साहब को गालियां देकर गुस्ताखी कर देश की अमन शांति को भंग करना चाहते हैं। हमारी हुकूमत वक्त से मांग है कि ऐसी आतंकवादी प्रवृत्ति के लोगों पर लगाम कसे और सख्त से सख्त कार्यवाही करे। साथ ही हमारी यह मांग है कि हर राज्य में किसी भी धर्म के धर्मगुरु या महापुरुषों के खिलाफ बोलने वालों के लिए कानून बनाया जाए, ताकि ऐसी घटनाओं पर कानून के माध्यम से अंकुश लग सके। आज के जो पूरे मुल्क में हालात बने हुए हैं वो किसी पर छुपे हुए नहीं है, सबको मालूम है, यहाँ तक कि हुकूमत के लोगों को भी मालूम है, लेकिन वो देखी को अनदेखी कर रहे हैं। आज का हमारा ये पुरअमन एहतजाज पूरे शहर के अवाम अहले सुन्नत और पूरे मुसलमान, जितनी मस्जिदें हैं, जितने मदरसे हैं, जितनी खानकाएँ हैं, जितने हमारी समाजी, गैर समाजी, सियासी जितने हमारे संगठन हैं, उनके सहयोग से और हिमायत से अंजुमन इस्लामिया के बैनर तले हमारा ये पुरअमन एहतजाज हुआ। और सिर्फ़ इसलिए हुआ कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने पैगंबर पर की ज़ात पर कोई आँच आए उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज त्रिपुरा ही नहीं, पूरे मुल्क में जो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो आतंकवादी जहनीत के लोग गालियाँ दे करके, उनकी शान में गुस्ताखी करके हमारे मुल्क हिंदुस्तान की अमन को और शांति को भंग कर रहे हैं, हम हुकूमत वक्त से हमने प्रोटेस्ट करके ये मांग की है कि वो ऐसे आतंकवादियों पर लगाम कसे और ऐसे मुजरिमों को सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई करे। और साथ ही मुल्क की हर स्टेट को चाहिए कि वो किसी भी जाति और धर्म के लोगों और ख़ासकर महापुरुषों के ख़िलाफ़ अगर कोई खिलाफ शान काम करते हैं तो उनके लिए ऐसा एक बिल पास किया जाए और ऐसे लोगों को सख्त सख्त सज़ाएँ दी जाए, ताकि आइंदा कभी भी किसी जाति, किसी धर्म के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ न उठा सके। अंजुमन इस्लामिया कमेटी सदर शेख सुभान मंसूरी ने कहा कि आज जिले के सभी मुस्लिम धर्मावलंबियों ने शांतिपूर्ण तरीके से मस्जिद के सामने धरना प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से ज्ञापन के माध्यम से गुजारिश की है कि त्रिपुरा में मस्जिदों पर हमला, कुरान शरीफ को जलाने और पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। त्रिपुरा की घटना से पूरे देश के मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए आतंकवादी प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ कार्यवाही करें और देश में अमन शांति को कायम रखा जाए। उन्होंने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि हुकूमत वक्त हमारे निवेदन को कबूल करेगी। ये त्रिपुरा में जो हमारी मस्जिदों पे हमला किया गया है, कुरान शरीफ को जलाया गया है, हमारे पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी की गई है और उत्तर प्रदेश के जो सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन था वसीम रिजवी, उसके खिलाफ हमने आज जो एक प्रोटेस्ट किए थे, शांति अमन प्रिय हमने एक प्रोटेस्ट किया था मस्जिद के सामने और ये बाद नमाज जुमा था। सभी मस्जिदों के लोग इसमें शामिल हुए और बढ़िया शांति से हमारा प्रोटेस्ट निपट गया है। और हम सिर्फ ये गुजारिश की है, हमने मुहिम राष्ट्रपति साहब और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को हमने वो जो ज्ञापन है हमारा वो भेजे हैं और तहसीलदार साहब आए थे, सीएसपी साहब आए थे, प्रशासन के लोग आए थे जिनको ज्ञापन सौंपा गया है। और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि हमारा ये जो मांग है, इस मांग को जो है राष्ट्रपति जी इसको कबूल करेंगे और इंशाल्लाह आने वाले समय में ऐसी कोई भी घटनाएं, अप्रिय घटनाएं नहीं होंगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून बिलों को काला कानून बताते हुए देश का सबसे बड़ा और लंबा किसान आंदोलन के बाद अंततः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 नवंबर को तीनों ही कृषि बिलों को वापस लेने का ऐलान कर दिया गया है,
जिससे देश के किसानों में खुशी का माहौल है। हालांकि दिल्ली और गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों का कहना है कि जब तक इसे संसद में रद्द नहीं किया जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के ऐलान को पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने देश के किसानों की जीत बताया है। वहीं इस आंदोलन के दौरान मृत किसानों को शहीद बताते हुए उनके परिवार को 50-50 लाख रुपए, 5 एकड़ जमीन और परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी देने की मांग की है। निज निवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने कहा कि हाल ही में विधानसभा और लोकसभा उपचुनावों में भाजपा की हार और आगामी समय में होने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में दिख रही हार के डर से मोदी सरकार ने तीनों काले कृषि बिल वापस लिए हैं। उन्होंने कहा कि काले कृषि बिल को लेकर 1 साल तक मोदी सरकार अहंकार में डूबी रही, जबकि देश का किसान बिल का विरोध करता रहा। जब उन्हें अपनी हार नजर आने लगी तो वह अब हार के डर से बिल वापस ले रहे हैं, वह भी तब जब अपने हक और अधिकार के लिए संघर्षरत युवा, बुजुर्ग और महिला किसानों ने अपनी शहादत दे दी। यह किसानों के संघर्ष की जीत है। शहादत हो गई, उनकी मृत्यु हो गई, शहीद हो गए किसान। उसमें महिला किसान भी है, पुरुष किसान भी, सब लोग हैं उसमें। और 18 साल के नौजवान युवक भी है। तो ये बहुत बड़ा आंदोलन था देश का। तो मोदी सरकार को झुकना ही पड़ता उसमें। अहंकार उनका जमीन पर आ गया, अहंकार उनका चूर चूर हो गया। ये किसानों के लिए एक बड़ी बात हो गई उनके आंदोलन की, और ये संघर्ष की जीत है और पूरे देश के किसानों की जीत है ये। और हम उन किसानों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन किसानों ने अपनी बलिदान कर दिया, अपने आप को कुर्बानी दे दी अपने आप को। ये बहुत बड़ा किसानों का जीत है। किसानों के लिए, जो किसानों की शहादत हुई है, उनको कम से कम मोदी सरकार जो शहीद हो गए वहाँ पे, उनको 50-50 लाख रुपए उनको देना चाहिए कम से कम। और 5-5 एकड़ ज़मीन उनको देना चाहिए किसानों को खेती करने के लिए। उनके परिवार को एक सदस्य को जो है नौकरी देनी चाहिए सरकारी। ये सुविधा देना चाहिए जो किसान शहीद हुए उन लोगों को। उन्होंने कहा कि अब मोदी सरकार तत्काल समर्थन मूल्य को लेकर कानून बनाए। तेलंगाना के किसान मुख्यमंत्री चंद्रशेखर स्वयं हैदराबाद में एमएसपी पर किसानों की समर्थन मूल्य में खरीदी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और देश का किसान भी यही चाहता है। पुलिस थाना परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम भिकेवाड़ा के लोहारी टोला में खेतों में पानी चलाने की बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। घटना में चोटिल 3 घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा में भर्ती कराया गया, जिसमें एक व्यक्ति के सिर पर गंभीर चोट होने से जिला चिकित्सालय बालाघाट रेफर किया गया है। घटना शुक्रवार की सुबह 9 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार लोटमारा निवासी छबिलाल राहंगडाले द्वारा बीते दिवस खेतों में पानी चलाए जाने के कारण लोहारी टोला निवासी जितेंद्र पटले के खेतों में पानी भर गया और उनका कहना था कि उनके खेतों में रखे धान की फसल को नुकसान हो गया, जिसका उनके द्वारा खर्चा मांगा गया। इसी बात को लेकर लोटमारा निवासी छबिलाल राहंगडाले के परिजनों के साथ दोनों पक्षों में विवाद हो गया। जितेंद्र पटले ने बताया कि ये मेरे खेत पड़ोसी और रिश्तेदार हैं। कल इनके द्वारा हमारे गहाई के लिए खेतों में रखी हुई फसल पर एक दिन पहले पानी चालू कर दिया गया, जिससे रात भर में खेत में पानी भर गया, जिसके चलते गाड़ी खेतों में नहीं पहुंच सकी और फंस गई। लेबर और ट्रैक्टर वालों ने पैसे की मांग की, जिस पर हमारे बड़े भाई ने नुकसान के आधे पैसे की मांग की। तभी खूंटा लेकर इनके घर वालों द्वारा हमारे बड़े भाई को मारा गया, जिससे मुझे बड़े भाई ने आकर 2 झापड़ मार दिया और समझा बुझाकर चले गए। जिसके बाद इनका छोटा भाई आया और हम पर अचानक कुल्हाड़ी से वार कर दिया। इनके 4 लोगों द्वारा हम 2 लोगों पर वार किया गया। वहीं लोटमारा निवासी छबिलाल राहंगडाले ने बताया कि पानी चलाने के दौरान पाइप से पानी छूट गया था, जिसके बाद तीनों ने आकर पानी नहीं चलाने देने की बात कहकर मुझे पकड़कर मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं किसी हालत वहां से पत्थर भी मारकर भाग गया। उसके बाद मुझे मारने के चक्कर में मेरे भाई को पत्थर से इन्होंने कनपट्टी पर मार दिया, जिससे भाई को कनपट्टी पर पत्थर से लगा है। कुल्हाड़ी लेकर कोई नहीं मारा है, पत्थर से ही मारपीट हुई है। पानी चलाने के कारण झगड़ा हुआ है। पानी चलाते हुए मैं अकेला था, बाद में घर के लोग आए। उक्त दोनों पक्षों के बीच मारपीट व पत्थरबाजी में लोहारी टोला निवासी जितेंद्र पटले और उनके बड़े भाई तथा लोटमारा निवासी छबिलाल राहंगडाले के भाई 3 लोगों को चोट आई है,
जिसमें जितेंद्र पटले को सिर पर गंभीर चोट होने की वजह से बालाघाट रेफर कर दिया गया है। बाकी लोगों के हाथ, हथेली और पैर पर चोट के निशान हैं, जिनका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा में किया जा रहा है।